बैंक निफ्टी में अभी तक हमने जो एक्चुअली कल होना चाहिए था वो कल नहीं हुआ और वो आज हुआ। ठीक है, इस तरीके की सेलिंग की रैली जिसको मैंने परसों के दिन ही प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, परसों के दिन की सेलिंग की रैली परसों के दिन प्रेडिक्ट किया था कि कल के लिए, कल मतलब ठीक है मंडे के लिए हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है थोड़ा सा बाइंग होने के बाद। लेकिन कल दोपहर के वक्त यहाँ पर आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। और उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी में और भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगा। और उसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो मार्केट जो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कॉल राइटर वो क्यों आपका प्रॉफिट करेंगे, क्यों बायर का प्रॉफिट करेंगे, यहाँ तक क्यों बायर का प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अब ये बाइंग होने देने की वजह से उनकी क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे। ठीक है, तो ये जो बाइंग हुई है कल और आज, इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था कि यहाँ पर जितने भी रैंडम सेलर आए थे और जिन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी थी लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, तो वो जो समझो इसमें कोई कॉल राइटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कई जगह पर कॉल राइटर भी हो सकते हैं, या फिर अपने नॉर्मल ऑप्शंस पुट बाय करने वाले भी लोग हो सकते हैं जो अपनी सिचुएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट करना, ये यहाँ पर एक उनका मकसद हो सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है ये भी हम देखने वाले वीडियो में आगे जाके कि कल के लिए हमारा किस तरीके से ये होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं हूं श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम ये जो लाइन है हमारा ये ऊपर वाला वो सेम रहेगा, आज भी वही रहेगा सपोर्ट और आज भी वही रहेगा रेजिस्टेंस। अब आप बोल रहे हो कि इतना ये सब 2 दिनों का कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो ऊपर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं उनको जो स्टॉप लॉसेस है वही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहाँ पर नीचे की साइड पे जो अगर यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे होंगे यहाँ पर नीचे, ठीक है, अगर यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे होंगे तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या रखा है, हमारे लिए सपोर्ट रखा है। ठीक है, तो अब मार्केट यहाँ तक तो आ चुका है। अब हमारा कल का रणनीति कैसे हो सकता है? देखिए, कल है वेंसडे, ठीक है, कल है वेंसडे, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करेंगे, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स ये ट्राई करेंगे कि मार्केट में प्रीमियम डीके ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम डीके ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डीके होने के बाद ही ऑप्शन सेलर का फ़ायदा है दोस्तों। तो मैक्सिमम वो चांस क्या हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कई देर तक आपको कंसोलिडेशन करा सकता है। ठीक है, या फिर नीचे आने के बजाय अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी चला जाए, ठीक है, जैसे यहाँ से ऊपर चला जाए और यहीं पे भी आपको कंसोलिडेशन करा सकता है, और कंसोलिडेशन कराकर सभी के प्रीमियम घटाकर कहीं एक जगह पे यहाँ पे नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आपको एक रैली दे सकता है। ऐसा नहीं कि रैली देगा ही नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके करा सकता है मार्केट। ठीक है, कल मार्केट फ्लैट रहने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल ये सब डिपेंड करता है कि ओवरनाइट में क्या सिचुएशंस चेंज होती है। ठीक है, कैसे न्यूज़ आती है, इन सभी सिचुएशन भी मैटर करते हैं। सिर्फ हम एक प्रीमियम डीके करवा सकते हैं इस विचार को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, ये एक थॉट है, लेकिन वो कम्प्लीटली प्राइमरी थॉट नहीं है, उसको सपोर्टिंग और भी थॉट्स हो सकते हैं और भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो आपके मार्केट को बनाते हैं कल के लिए। ठीक है, तो ये एक हमारा सिर्फ एक उसका एक एलिमेंट था कि यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जा सकता है ऑप्शन सेलर की तरफ से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, इस तरीके से आपको 3 4 5 बार अलग अलग तरीके से मार्केट को सोच के रखना चाहिए, जिसकी वजह से अगर मार्केट में बदलाव हो जाते। देखिए, अगर आप किसी एक ही विचार पर अड़े रहे कि नहीं प्रीमियम डीके होने वाला है, मार्केट कंसोलिडेट ही रहने वाला है, और आपका प्लान भी सिर्फ कंसोलिडेशन के हिसाब से बनाएंगे, और अगर समझो मार्केट ने बहुत ज़्यादा बाइंग की रैली दे दी ऊपर की तरफ, तो आप सोच नहीं सकेंगे कि हमें कॉल बाय करना है। ठीक है, और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, तब तक रैली बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा चुकी होंगी। इसलिए आपको 4-5 तरीके से सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, वही हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सेलर आए हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बायर आए जो ऊपर नहीं जा सके, सेलर का स्टॉप लॉस हंट नहीं करा सके और यहाँ से नीचे आए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो क्या चाहेंगे, यहाँ पर जितने भी सेलर आए और ऊपर के
कॉल राइटर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट को जितना ज़्यादा नीचे खींचा जा सकता है खींचे, नीचे की तरफ ले जाए मार्केट को, ठीक है। तो वो कल वो भी वही ट्राई करने वाले, साइकोलॉजी लेवल पर ये समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी बायर आए, ये जो बाइंग की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाई है, अगर इनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे भी होंगे, ठीक है, तो वो हंट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो कल के दिन बायर भी मोस्ट बायर ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा बायर ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जाने के ऊपर की तरफ जाकर सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट करने का। तो कल का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेट करना चाहिए आपको। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन कल के दिन जीतने वाला है, क्या बायर जीतने वाला है या फिर सेलर जीत, ठीक है। जो ज़्यादा पावरफुल बनेगा, और समझो अगर सेलिंग के साइड पे यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस हंट करने में बायर कामयाब रह गए, ठीक है, तो ये मैंने एक एरो निकाला है। मार्केट ऐसे नहीं जा सकता है, इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एरो निकाला है। मार्केट जाएगा बिल्कुल ऐसे, नीचे जाके ऊपर आके, नीचे जाके ऊपर आके, ऐसे जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर कामयाब हो जाए कल के दिन, ठीक है, तो 15 मिनट में चल के समझाता हूँ आपको। अगर मार्केट कल यहाँ से नीचे आया, जैसे कि 15 मिनट में देखिए 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है यहाँ पे, तो 200 मूविंग एवरेज का हमने क्या कहा है कि 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जाता है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बैक टेस्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके नज़दीक आया तो ऊपर की रैली दिया, थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए अगर आप देखो 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया है, लेकिन वो नीचे नहीं जा सका है, यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर आया, और जैसे ही ऊपर आया उसका सपोर्ट लेके कितनी ज़्यादा बाइंग दे दी, देख रहे हैं आप। तो अब यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही मार्केट रहता है, और उसका कोशिश ज़्यादा रहता है कि ऊपर की तरफ बाइंग साइड पे ही ज़्यादा मार्केट जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊँ कि अगर 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर, ठीक है, उसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको तुरंत बाइंग नहीं करना है, ठीक है। जितना भी बाइंग हो रहा है होने दीजिए। उसके बाद अगर ये दोबारा नीचे आता है और अब ऊपर जा रहा है, तो आपको वेट करना है कि वो इस तरीके के इन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करे और हमारे रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, तो आपको बाइंग की साइड पे जाना है, अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 रेशो लेना है ऊपर की तरफ। लेकिन इसके लिए वेट करना है दोस्तों। जल्दबाजी में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद अगर आप इसमें एंट्री करोगे तो आप फंस सकते हो, ठीक है। अब मार्केट पुट साइड की तरफ कैसे जाएगा, ठीक है, पुट साइड की तरफ जाएगा कैसे जाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, बिल्कुल पूरे अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मार्केट है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होता है या फिर गैप अप या फिर गैप डाउन, कुछ भी हो जाते हैं, मैक्सिमम तो अगर समझो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा ऑपरेटर्स जो है ना, यहाँ पर जितने भी रैंडम सेलर आए हैं, ठीक है, अब ऑपरेटर ने यहाँ पर गैप डाउन किया है, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस बीच वाले खाली जगह में ऑपरेटर ने सेल किया होगा, मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं। और इसके नीचे जो भी आए हैं सेलर, उसमें से कम 50% सेलर जो है ना वो रैंडम सेलर होते हैं, मतलब हमारे जैसे रिटेलर्स, ठीक है। तो अब रैंडम सेलर की गलती क्या है कि वो सपोर्ट लेवल पे सेल करता है और ऑपरेटर उस ऊपर के लेवल पे सेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से जो ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, अगर गैप डाउन हो गया तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करवाते हैं, मार्केट को कंसोलिडेट करेंगे बहुत ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट, तो ऐसी बड़ी कैंडल दिखाएंगे आपको बाइंग की कि आपको लगेगा कि आप सपोर्ट लेवल पे बाइंग आ गए, और इसी लेवल पे बहुत ज़्यादा हमारे जैसे रैंडम बायर है ना टूट पड़ेंगे कॉल लेने के लिए, टूट पड़ेंगे। अब ये तो ऑपरेटर को पता है, और ऑपरेटर का पोजीशन जो है इस ऊपर वाली लेवल पे है, तो उसे तो चाहिए कि जितना ज़्यादा बायर उसे मिले, जितने ज़्यादा लोग उसके पास से खरीद ले, उतना वो सेल करने के लिए बैठा है। कॉल बाय कर रहे हो आप, तो वो सेल कौन कर रहा है, वही कर रहा है ना, तो उसका जितना कोटा कंप्लीट होगा, यहाँ पे इतने लोगों ने कॉल बाय कर लिया, वो धड़ाम से नीचे की तरफ सेलिंग कर देगा और भी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जितने भी बायर आए हैं वो अटक जाएगी, और यहाँ अगर इस तरीके से उसने सेलिंग की और हमारा जो सपोर्ट है उसको रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो गया और नीचे ही जा रहा है, तो हमारे लिए वहाँ पर भी एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म सेलिंग की साइड पे अपॉर्चुनिटी पुट साइड पे बन सकती है। तो ये सिर्फ आपको देखो
कौन सी जगह पे ट्रेड बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कल ट्रेड शायद इस बीच वाली जगह में भी पुट साइड पे बन सकता है या फिर बीच वाली जगह में भी कॉल साइड पे बन सकता है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपका लॉजिक उस ट्रेड के बारे में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका लॉजिक, ट्रेड के लिए आपका क्या लॉजिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से लॉजिक अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल पे बने रहना है। जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बस उन्हें सुनते रहना है, धीरे धीरे आपका लॉजिक डेवलप होती जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकेंगे। हमने यहाँ पर बताया कि कॉल साइड पे, पुट साइड पे हमें किस तरीके से सोच कर ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों जल्दी आपके सभी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।